हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रानू साहू। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बिच्छू विष स्कॉर्पियन वेनम। इस वीडियो में सबसे पहले हम स्कॉर्पियन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कि बिच्छू को किस गण में रखा गया है, इसके कितने वंश और कितनी जातियां ज्ञात हैं, ज्ञात जातियों में से कितनी जातियां मनुष्य के लिए हानिकारक होती हैं, बिच्छू जो होते हैं वह किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन को। बिच्छू आर्केनिड जीव है। यह उभरे हुए शरीर के होते हैं, अतः इन्हें स्कॉर्पियोनेस गण में रखा गया है। इसकी लगभग 73 वंश तथा 1500 जातियां ज्ञात हैं, जिसमें से 50 जातियां मानव के लिए हानिकारक हैं। डेथ स्क्वायर बिच्छू सबसे जहरीला बिच्छू है। बिच्छू ज़्यादातर शीतोष्ण तथा उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें बिच्छू को आर्केनिड जीव बोला जा रहा है। तो आर्केनिड जीवों के एक वर्ग को संदर्भित करता है, जिसमें मकड़ियाँ, घुन आदि आते हैं तथा इसमें बिच्छू भी आता है। और इसमें बोला जा रहा है कि बिच्छू जो होता है वह उभरे हुए शरीर के होते हैं, अतः इन्हें स्कॉर्पियोनेस गण में रखा गया है, क्योंकि जीवों में उभरा हुआ शरीर स्कॉर्पियोनेस गण का एक लक्षण है। और बिच्छुओं के वंश और जातियों की बात करें तो बिच्छुओं की 73 वंश तथा 1500 जातियाँ ज्ञात हैं। और 1500 ज्ञात जातियों में से 50 जातियां ही मानव के लिए हानिकारक होती हैं। अगर हम सबसे जहरीले बिच्छू की बात करें तो डेथ स्क्वायर बिच्छू जो होता है वह दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू होता है, जो केवल रेगिस्तानों में ही पाया जाता है। तथा ज़्यादातर बिच्छू जो होते हैं वह शीतोष्ण और उष्ण शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कहने का मतलब है जहाँ तापमान समान होता है, न ही ज़्यादा गर्मी होती है और न ही ज़्यादा ठंडी होती है। और उष्ण शीतोष्ण कहने का मतलब है जहाँ पर तापमान अधिक होता है। तो इन दोनों प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों में ही बिच्छू ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से है स्कॉर्पियन इंट्रोडक्शन, बिच्छू का परिचय। इसके बाद हम देखेंगे बिच्छू का विष, स्कॉर्पियन वेनम। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियन वेनम को। एक बिच्छू से लगभग 2 मिलीलीटर जहर निकाला जा सकता है। बिच्छू में क्लोरोटॉक्सिन विष पाया जाता है, जो न्यूरोटॉक्सिक होता है तथा इसका विष रंगहीन और स्वच्छ होता है। बोला जा रहा है कि एक बिच्छू जो होता है उससे हम 2 मिलीलीटर जहर निकाल सकते हैं। और बिच्छू का विष जो होता है वह क्लोरोटॉक्सिन होता है। क्लोरोटॉक्सिन विष एक ऐसा विष है जो किसी व्यक्ति के शरीर में चला जाए तो उसके शरीर में जाकर वह अत्यंत पीड़ा उत्पन्न करता है, असहनीय दर्द उत्पन्न करता है। और बिच्छू में पाया जाने वाला यह क्लोरोटॉक्सिन जहर न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का होता है। न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का कहने का मतलब है कि न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का जहर हम उसे कहते हैं जो हमारे न्यूरॉन सेल को, हमारे तंत्रिका तंत्र को, हमारे नर्वस सिस्टम को या फिर हमारे ब्रेन को प्रभावित करता है, तो उसे हम न्यूरोटॉक्सिक विष कहते हैं। यदि किसी जीव का विष न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का होता है तो उसके विष के प्रभाव में रोगी व्यक्ति के शरीर में लकवा या पैरालाइज जैसी स्थिति बन जाती है। रोगी व्यक्ति अपने हाथ पैर को ठीक से हिला डुला नहीं पाता है, उसका हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक विष के प्रभाव में हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाला, हमारी बॉडी में काम करने के लिए सिग्नल देने वाला ब्रेन ही प्रभावित होकर ठीक से काम करना बंद कर देता है, तो हमारी बॉडी भी ठीक से काम नहीं कर पाती है, जिसके चलते रोगी व्यक्ति के शरीर में लकवा या पैरालाइज जैसी स्थिति बन जाती है। और बिच्छू का विष भी न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का होता है, तो इस प्रकार की स्थिति भी रोगी व्यक्ति में देखने को मिल सकता है। और बिच्छू का विष जो होता है वह रंगहीन, कलरलेस, स्वच्छ, फ्रेश होता है। इसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स में हम जानेंगे कि यदि हमें बिच्छू डंक मार देता है तो हमारे शरीर में किस किस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। बिच्छू यदि डंक मार दे तो रोगी व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले बिच्छू के डंक वाले स्थान पर छिद्र बन जाता है। दूसरा, डंक वाले स्थान के चारों ओर की त्वचा लाल हो जाती है। तीसरा, प्रभावित क्षेत्र में खुजली, सूजन, अत्यधिक ज्वलनशील दर्द होता है। चौथा, सांस लेने में परेशानी, जी मिचलाना, उल्टी, लार निकलना, पसीना आना, अश्रुधार निकलना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। कुछ समय पश्चात रोगी व्यक्ति के शरीर में मूर्छित एवं ऐंठन होने लगती है। 4 से 5 घंटे बाद रोगी व्यक्ति के हृदय की धड़कन तेज होने लगती है। तो इस प्रकार के लक्षण रोगी व्यक्ति में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर वेनेमियस प्राणियों के काटने पर हमें इस प्रकार के लक्षण दिखाई ही देते हैं।
जैसे डंक वाले स्थान पर या फिर काटे हुए स्थान पर छिद्र बन जाता है, डंक वाले स्थान या फिर काटे हुए स्थान के चारों ओर की त्वचा लाल हो जाती है, प्रभावित क्षेत्र में खुजली, सूजन, अत्यधिक मात्रा में दर्द होता है, बहुत ही पीड़ा होता है, सांस में परेशानी होती है, जी मिचलाना, उल्टी आना, ये सब लक्षण इसमें दिखाई देते हैं और रोगी व्यक्ति की हृदय की धड़कन भी तेज होने लगती है। तो इस प्रकार के लक्षण वेनिमियस प्राणियों के काटने पर या फिर डंक मारने पर हमें दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया यह सिम्टम्स। इसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट। यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू डंक मार लेता है तो उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें से पहला है, बिच्छू काट ले तो काटे हुए भाग के ऊपर रस्सी या कपड़े से बांध देना चाहिए। तो हम इस प्रकार के तरीका अपना सकते हैं, जैसे यदि किसी व्यक्ति को बिच्छू काट लिया, बाइट कर लिया या फिर डंक मार दिया, तो जिस स्थान पर उस व्यक्ति को डंक मारा है उसके थोड़े से ऊपर में हम रस्सी हो या कपड़ा उससे बांध सकते हैं, ताकि जहर उसके पूरे शरीर में जल्दी से न फैले। दूसरा, काटे हुए स्थान पर बर्फ से सेकाई करनी चाहिए। तीसरा, काटे हुए स्थान पर चीरा लगा देना चाहिए ताकि विष रक्त के साथ बाहर निकल जाए। कहने का मतलब है कि व्यक्ति के शरीर में बिच्छू ने जिस स्थान पर डंक मारा है वहां पर चाकू या धार वाले हथियार से कट लगा देना चाहिए। डंक वाले स्थान पर कट लगाने से क्या होगा? कट लगाने से रक्त बाहर निकलेगा और रक्त के साथ में बिच्छू का विष भी बाहर निकलेगा, जिससे रोगी व्यक्ति के शरीर में बिच्छू के विष का प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन इस बात की ध्यान रखें कि वह चाकू या हथियार में किसी भी प्रकार का जंक वंक नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि जंक भी हमारे शरीर में पॉइजन की तरह कार्य करता है, तो उससे और ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है। चौथा, घाव को पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट को कीटाणुनाशक और रोगाणुरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है और पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वह घाव को ठीक करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। डंक वाले स्थान को पोटेशियम परमैंगनेट से साफ करने पर डंक वाले स्थान में जितने भी रोगाणु रहेंगे, कीटाणु रहेंगे, वह उसको नष्ट कर देगा। उसके बाद 5 में चिकित्सक से एंटीवेनम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और 6 में पुराने धारणा के लोगों के अनुसार घाव पर इमली का रस तथा हल्दी को पानी में भिगोकर लगाना चाहिए। ऐसा करने से जहर जल्दी उतर जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हो गया यह ट्रीटमेंट। इसके बाद हम देखेंगे स्कॉर्पियन वेनम का यूज ऑफ स्कॉर्पियन वेनम में हम देखेंगे कि बिच्छू के विष का क्या उपयोग है। बिच्छू का जहर लाखों करोड़ों रुपए में बिकता है तथा इसका उपयोग कई रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे ब्रेन कैंसर, स्तन कैंसर, हार्ट सर्जरी, अर्थराइटिस, डायबिटीज़, मलेरिया आदि रोगों के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, एंटीबायोटिक के रूप में। तीसरा, पेन किलर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, इंसानों में होने वाले असहनीय दर्द में स्प्रे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से बिच्छू के विष का उपयोग है। बिच्छू का विष दुनिया के सबसे महंगे लिक्विड में से एक लिक्विड है, जिसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए होती है और इसका उपयोग कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं बिच्छू के डंक से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, घरों में होने वाले दरारों और गड्ढों को भरवा कर वहां कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा, खिड़की और दरवाजे को रात को अच्छे से बंद करके सोना चाहिए। तीसरा, जूते तथा चप्पलों को हमेशा झड़ाकर पहनना चाहिए। तो इस प्रकार से यह टॉपिक कंप्लीट हो गया। यदि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड इसी प्रकार के बेसिक क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।